अगर आप ट्रैफिक में अगर इसको मतलब चलाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको 120, 25, 30 तक आराम से चली जाती है कोई। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑटो हब DAPD। और आज मैं क्विकली आपको एक चीज़ बताऊंगा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस मतलब अल्टो K10 का है कैसा 50,000 चलने के बाद। तो मैं आपको ड्राइविंग वगैरह आज एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक्चुअल में इसका एक्सपीरियंस मतलब कैसा है अभी। तो जैसे कि शुरुआत में जब न्यू गाड़ी ली थी तो कैसा एक्सपीरियंस था तब का, और आज 50,000 किलोमीटर कवर करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस है वो आज मैं आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ इसको फर्स्ट गियर में और कोशिश करूंगा कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये गाइस, मैंने AC ऑफ कर दिया एकदम और कंप्लीट। मैं अभी फर्स्ट गियर पे और ये सेकंड गियर लग गया है 20 पे, और देन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ थर्ड गियर लगाने की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो मतलब एक्सेलरेशन में इसको थोड़ा बहुत ड्रॉप आया है पहले की तरह, और मैं अभी फोर्थ गियर में आ चुका हूँ और ये मैं डाल चुका हूँ फिफ्थ गियर। तो ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस में इतना ज़्यादा मतलब लैग नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लैग है आप बोल सकते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं है। अभी मैं इसको कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत स्टीयरिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि स्टीयरिंग मतलब स्टीयरिंग अगर देखना चाहे तो मतलब इतना ऐसा कुछ इशू इसमें हुआ नहीं है अभी तक। जैसा पहले था वैसा अभी भी है, बट हाँ थोड़ा बहुत स्टिफनेस स्टीयरिंग के अंदर आई है, ऐसा बोल सकते हैं। इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। वो डिपेंड करता है टायर में प्रेशर कितना है, और फिर ओवरऑल सर्विस वगैरह, गाड़ी का मेंटेनेंस वगैरह ओवरऑल अच्छा है तो अपने को मिल सकता है। अभी आप देख सकते हैं 91 पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, और स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा ही है। ऐसा कोई बात नहीं है, बट हाँ बॉडी रोल अपने को फील होता है, और मतलब फन टू ड्राइव है। ईज़िली मतलब कंट्रोल हो सकता है। काफ़ी अच्छा है एक्सपीरियंस अभी भी, हाल फिलहाल। पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है। और एक और चीज़, अगर आप ट्रैफिक में अगर इसको मतलब चलाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इसको चलाने में। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मतलब ट्यून किया हुआ है स्टीयरिंग वगैरह को ओवरऑल गाड़ी के साथ में। और अभी मैं इसको 95 क्रूज़ कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि मतलब ओवरऑल अगर 100 के पार भी ले जाते हैं तो मतलब इतनी ज़्यादा स्टिफनेस स्टीयरिंग में आती नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये मारुति सुजुकी ने बहुत अच्छा काम किया है। वरना पहले थोड़े स्टीयरिंग मतलब स्टिफ हो जाते थे, मतलब हार्ड ऐसे कंट्रोल होते नहीं थे, मतलब हार्ड थे इन शॉर्ट, ऐसा बोलना चाहूँगा। अभी 103 पे भी है, मतलब अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे से गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। पर मेक श्योर गाइस प्लीज़, ये मैं एक आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। मेक श्योर करना है कि इसको प्लीज़ ट्राई नहीं करें, क्योंकि अल्टो है, ये इकोनॉमिकल सेगमेंट में आती है और ये रेसिंग कार नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको ट्राई करने की कोशिश ना करें बिल्कुल। ये मैं टेस्टिंग के लिए आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। ये हालांकि 120 भी छू जाती है, 120, 130 तक छू जाती है। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि थोड़ा और क्रूज़ कर पाऊँ 120 तक आपको दिखाने के लिए। मेक श्योर गाइस, ये प्लीज़ कोई मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरा इस वीडियो को दिखाने से ये माध्यम नहीं है कि ये मतलब हवा से बात कर सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ ये अभी भी स्टिल इसमें जो परफॉर्मेंस पहले थी वो अभी भी परफॉर्मेंस है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैं 102 पे अभी जा चुका हूँ और ये रास्ता एकदम क्लियर है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ क्रूज़ करने की, दिखाने के लिए। तो ये 107 पे गई है, अभी 109 पे, 111 वगैरह आप देख सकते हैं गाइस। और ये थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, वरना मैं और इसको कोशिश करता है। 112 तक आराम से नीट एंड क्लीन जा रही है एकदम, कोई इश्यू नहीं है। स्टीयरिंग में भी अपने को कोई ऐसा स्टिफनेस या हार्ड वगैरह नहीं लग रहा। ये 117-18 पे जा रही है गाड़ी, और मेरे को थोड़ी गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी, क्योंकि तो यही है गाइस कि मतलब 120, 25, 30 तक आराम से चली जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अपने को रोड एकदम खाली मिले तो अपने जा सकते हैं बिल्कुल भी, अभी भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है अभी भी।
और मैं आपको दिखाऊंगा जब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप मतलब क्रूज़ करते हो ना, और स्टीयरिंग वगैरह अच्छा एकदम रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग है बोल सकते हैं अभी भी। तो एक चीज़ इसमें ये है कि मतलब रिस्पॉन्सिव तो है, नो डाउट स्टीयरिंग है, बट थोड़ा सा बॉडी रोल इसमें आता है क्योंकि छोटी गाड़ी है, हल्की गाड़ी है। तो मतलब आप जैसे ही मतलब स्टीयरिंग घुमाते हैं थोड़ा बहुत हाई स्पीड पे, जब स्टीयरिंग मूवमेंट करते हैं तो आपको बॉडी रोल स्टीयरिंग के साथ में आपको फील होएगा। ये पक्की बात है, ये ऑलमोस्ट होता है। और ऐसे अगर नॉइज़ की बात करूँ तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, नॉइज़ तो आती ही है ज़्यादा, क्योंकि इकोनॉमिकल सेगमेंट है ये, तो ये चीज़ तो रहेगी। बट ओवरऑल देखने जाए 3 सिलेंडर की अगर बात करें अल्टो K10 के अंदर, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से ट्यून किया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल भी मेरे को अभी भी हाँ थोड़ा बहुत लैग महसूस होता है इनिशियल, जब अपने पिकअप वगैरह लेते हैं फर्स्ट गियर के बाद इनिशियल। तो ये ऐसा CNG में चल रही है, पेट्रोल में भी थोड़ा बहुत पिकअप का इश्यू है, आया है नो डाउट। बट हाँ, ये इतना ज़्यादा अपने को मतलब महसूस नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये है, अपने को इतना ज़्यादा अपने को महसूस नहीं होगा, जो मतलब